आप सभी ने आरबीआई का लोगो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी ध्यान दिया है कि वो लोगो जो है उसमें टाइगर ही क्यों है और कोई एनिमल क्यों नहीं है? उसमें पाम ट्री क्यों लगा हुआ है? क्या मतलब है आरबीआई के लोगो का? हर एक चीज़ जो आरबीआई के लोगो में दर्शाई गई है उसका क्या मीनिंग निकलता है? आज की इस वीडियो में हम इसी को चर्चा करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई आपका 1935 में आपका अस्तित्व में है, तब से आरबीआई काम करने लगा। उसके पीछे की पूरी कहानी आपको लगभग पता ही होगी। तो आरबीआई को जब इस्टेब्लिश किया गया तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनाया जाता है तो उसका एक एम्बलम सोचा जाता है क्या रखा जाए, क्या वो ऐसा निशान हो, क्या चिन्ह हो जो उसको रिप्रेजेंट करे। तो इसके लिए जो बेस डिज़ाइन रखा गया कि आरबीआई का लोगो कैसा होना चाहिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो डबल मोहर हुआ करती थी उसको रखा गया एक बेस डिज़ाइन के तौर पे, मतलब इसी से प्रभावित होकर के आरबीआई का लोगो बनना था। तो कई सारे इटरेशंस हुए, इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। मतलब ये देखा जा रहा था कि क्या सूट करेगा, जो ज़्यादा सिंपल हो, वो सारी चीज़ें। एक डिज़ाइन फिलॉसफी भी उसकी थी जो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो उस समय आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर थे सर जेम्स टेलर, इन्होंने कई सारे बदलाव करवाए, लेकिन वो खुश नहीं थे तब भी। मतलब जो लोगो बन गया था आरबीआई का उससे भी ये खुश नहीं थे। मतलब इनके सोचने का ऐसा कुछ था कि जो आरबीआई का लोगो कुछ और होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए वो समझ नहीं पा रहे थे। तो सबसे पहले तो ये बदलाव किया गया कि जो इस डबल मोहर में आपको ये लायन दिख रहा है, इस लॉयन को चेंज किया जाए और भारत का कोई एनिमल लिया जाए। तो भारत की पहचान टाइगर से ज़्यादा थी, लॉयन से भारत की पहचान नहीं होती थी। तो जो बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, इसको इसमें रखा गया कि भाई शेर की जगह रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे होना चाहिए, तो इसको रिप्लेस किया गया। ऐसे कई सारे उसमें चेंजेस आपके देखने को मिले। तो इन्होंने जो रॉयल बंगाल टाइगर का जो क्या मतलब उसका किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरीके से वो डिपिक्ट होना चाहिए उस लोगों में, इसके लिए इन्होंने वेलवेडर कलकत्ता का जो उनका पैलेस था वायसराय का, उसके एंट्रेंस गेट पे जो टाइगर का स्टैचू बना हुआ था उसकी फ़ोटो खिंचवा करके मंगवाई थी और उसको आगे दिया था स्केच करने के लिए कि इसी तरह का जो टाइगर है वो दिखना चाहिए आरबीआई के लोगो पे, और उसी को फिर चेंज किया गया। तो अब देखिए, आपको अगर मैं साइड बाय साइड दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं कि ये आरबीआई का लोगो है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये गोल्ड मोहर है ना। यहाँ पे लॉयन का फिगर है और यहाँ पे आपका टाइगर का फिगर ऐसा रखा गया है। पहले जो टाइगर का फिगर ऐसा बनाया जा रहा था उसमें ये भी हो रहा था कि जो टाइगर बन के आ रहा था जब लोगों के रूप में हो रहा था तो कुत्ते की तरह लग रहा था। तो इस वजह से वो जेम्स टेलर और भी ज़्यादा दुखी हो रखे थे कि भाई इसको कुछ अच्छा दिखना चाहिए, तो ये फ़ोटो मंगा करके ऐसा दिखाया गया। यहाँ पे इसमें जो पाम ट्री के जो यहाँ पे लीव्स थी ये भी आपकी कुछ उनको ज़्यादा बड़ी बड़ी सी लग रही थी, स्पाइडरी सी लग रही थी। तो इस वजह से इसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव किया गया इसके जो लीव्स हैं उसके स्ट्रक्चर में। और जो पाम ट्री है ये बड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो इन्होंने ज़्यादा मोटी लाइन इस शेर के नीचे इसको ऐड करवाया कि मतलब बोल्ड लाइन को ऐसा ऐड किया जाए ताकि वो समझ में आए कि जो पाम ट्री है वो किसी ज़मीन पे मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, ताकि वो एक मजबूती प्रदान करने जैसा वो एक फिगर वहाँ पे निकल के आए। तो ऐसा कुछ छोटे मोटे उन्होंने बदलाव करवाए। फिर भी वो खुश नहीं थे, आखिरी दम तक भी मतलब उनको लग रहा था कि इसमें कुछ और होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए वो समझ नहीं पा रहे थे। बाद में फिर इसी को आरबीआई का लोगो रख दिया गया कि यही आपका आरबीआई का लोगो होगा जो हर जगह चलेगा। तो देखिए, जब आरबीआई का लोगो बनवाया जा रहा था तो उसके पीछे क्या फिलॉसफी रखी गई थी, क्या सोच करके बनवाया गया था कि जो सील होगी वो कैसी होनी, शुड एम्फेसाइज द गवर्नमेंटल स्टेटस ऑफ द बैंक बट नॉट टू क्लोजली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें था कि आरबीआई का लोगो जो बने या सील जो बने वो आरबीआई के गवर्नमेंटल स्टेटस को तो शो करे, लेकिन नॉट टू क्लोजली, मतलब उसका अपना एक इंडिपेंडेंस होगा, उसकी अपनी एक मतलब फ्रीडम होगी, इस चीज़ को भी प्रदर्शित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट के अनुसार वो चलने वाला बैंक है। लेकिन इट शुड हैव समथिंग इंडियन इन द डिज़ाइन, इसीलिए जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर है इसको रखा गया कि कुछ इंडियन होना चाहिए, क्योंकि लॉयन आपके हमारे देश की पहचान को इतनी से अच्छे तरीके से प्रदर्शित नहीं करता है। इट शुड बी सिंपल, आर्टिस्टिक एंड हेराल्डिकली करेक्ट, मतलब सिंपल होना चाहिए, आर्टिस्टिक होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ अतिशयोक्ति वाला या बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बना दिया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो आखिरी का जो इसमें पॉइंट है कि इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि इसको कहीं भी, चाहे एक मोहर के तौर पे, चाहे किसी पत्र पे अगर लगाना है, तो किसी एम्बलम के तौर पे लगाना है, तो
आसानी से इसको बिना किसी अल्टरकेशन के बनाया जाए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसा डिज़ाइन बना दिया कि अगर आप उसको कहीं नोट पे छपवा रहे हैं तो लग रहा है कि उसकी डिज़ाइन में चेंज करना पड़ेगा तब वो छप पाएगा, वरना नहीं छप पाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ डिज़ाइन फिलॉसफी थी जिनको ध्यान में रख करके आरबीआई का लोगो तैयार किया गया था। अब हम समझते हैं इसमें हर एक जो पार्ट है उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपका आरबीआई का लोगो है, जो लोगो स्केच करके बनाया गया है, जो आरबीआई का ऑफिशियल लोगो ऐसा आपको देखने को मिलता है। अब इसमें जो आपका सर्कल है, ये इसकी अपनी मान्यता है। भाई ये सर्कल क्यों है? तो इस सर्कल का मतलब है कि सर्कल डज नॉट है बिगिनिंग और एंड। जैसे सर्कल का कोई शुरुआत, आदि या अंत नहीं होता है, इनफाइनाइट सा होता है, वैसे ही यहाँ पे आरबीआई की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को दिखाने के लिए, एनर्जी और पावर को दिखाने के लिए इस सर्कल को डिनोट किया गया है, सर्कल बनाया गया है, जो बताता है आरबीआई एक फ्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम रेगुलेशन करना है बैंकों को, किसी के दबाव में आकर के ऐसा काम नहीं करता है, इसको डिपिक्ट कर रहा है। वहीं अगला अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो टाइगर है इसको क्यों रखा गया, तो एक तो ये बात है कि वो इंडियन कोई एनिमल रखा जाएगा तो टाइगर ही क्यों रखा जाए। भारत में बहुत सारे, हाथी भी रखा जा सकता था, है ना, गाय को भी रखा जा सकता था। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जो भारत की पहचान है। गेंडे को रखा जा सकता था, नहीं रखा गया। इसको ही क्यों रखा गया? तो देखिए जो रॉयल बंगाल टाइगर है, ये अगर जानवर के तौर पे अगर आप इसे देखें तो बहुत ही मजबूत, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही एकदम रॉयल फिगर वाला ये जानवर माना जाता है। मतलब इसकी प्रेजेंस मात्र ही बहुत मेजेस्टिक सी होती है। तो लिखा है द टाइगर वॉज चूजन सिंस इट वॉज फेल्ट टू बी मोर इंडियन एनिमल देन लॉयन, कि ज़्यादा इंडियन ये फील होता था, सिंपल सी बात है। और उस समय जब इसको चूज़ किया गया था तो टाइगर बहुत ज़्यादा संख्या में भारत में थे भी। और बंगाल टाइगर क्या है? सिंबल ऑफ ग्लोरी एंड इनॉर्मस स्ट्रेंथ, कि जैसे टाइगर का ख्याल अगर आपके दिमाग में है, टाइगर दिखे तो बहुत ग्लोरी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको ऐसा महसूस होती है सामने जानवर को देख करके। वैसे ही आरबीआई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक इसी तरह का बहुत ज़्यादा ग्लोरी और इनॉर्मस स्ट्रेंथ वाला आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, मजबूत एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसको डिपिक्ट करता है ये जानवर टाइगर, है ना। इसीलिए इसको रखा गया। एक तो इंडियन है, ज़्यादा इसकी अच्छी पहचान है, दूसरा इसकी स्ट्रेंथ डिपिक्ट करने के लिए आरबीआई को इसको रखा गया टाइगर को। फिर हम बात करें पाम ट्री जो है या लीव्स हैं, इनको क्यों रखा गया, इसका क्या उद्देश्य है। तो पाम ट्री जो आप देख रहे हैं कि इसका केवल जो ऊपर वाला हिस्सा है आपको दिख रहा है, इसका एक जो नीचे वाला है, मतलब जो पूरा ये तना है, सिर्फ इसके पत्तियां नहीं है, आप देख रहे हैं ये ऐसा नीचे तक आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। ये इसका जो बेस है आपको दिख रहा है। तो जो हेड है पाम का वो किस तरीके से है, तो कह रहे हैं विजुअली कंपेरेबल टू ग्लोइंग सन स्टार, ये सूर्य की तरह चमकता हुआ सा, मतलब ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पाम ट्री का। एंड विथ सिंबॉलिक मीनिंग सच एज ऑनर, ट्रुथ, वैल्यू, वाइटलिटी, फर्टाइल, एक्सपेंशन, प्रोटेक्शन, एस्पिरेशन, इस तरह के जो वैल्यूज हैं इनको रिप्रेजेंट करता है पाम ट्री। तो इसीलिए किसी भी देश में इस तरह की जो बैंकिंग वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये सारी वैल्यूज़ ही बहुत मायने रखती हैं, कि उसमें ऑनर है, ट्रुथ है, उसमें वैल्यू है। इस तरह से जो आपकी जो डिफरेंट आपके गुण हैं वो आपके रिप्रेजेंट करे तो ऑर्गेनाइजेशन आपका बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है ये आपका पाम ट्री। और यहाँ पे इसमें दो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया, एक तो देवनागरी में भारतीय रिजर्व बैंक ऐसा लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा गया है। ये रिप्रेजेंट करता है रिजर्व बैंक की जो कार्य करने वाली भाषाएं हैं, किसमें रिजर्व बैंक कार्य करेगा, उसके लिए इन दो भाषाओं का प्रयोग किया गया इसके लोगों में। तो आरबीआई का लोगो देखने में तो खास नहीं है ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें जो चीज़ें रखी गई हैं बहुत ज़्यादा खास हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए, और आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोज़ आपको मिलें, या फिर आप करंट अफेयर का जो टॉपिक है चाहते हैं और अच्छे से आपको समझ में आए, तो आप हमारे करंट अफेयर कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। 99 रुपीज़ पर मंथ का प्राइस है, आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको समझाई जाएंगी करंट अफेयर में। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।